हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं सेकंड टाइम करने वाली हूँ। मैंने सिर्फ अपने चैनल पे एक ही दफ़ा वो रीडिंग की, लेकिन मैंने जब कभी भी लोगों के कमेंट्स पढ़े तो मुझे लगा कि सबसे वेल अप्रिशिएटेड रीडिंग है। और ऑल्दो जब मैंने इस रीडिंग को सबसे पहली दफ़ा किया था तो इस पर इतने व्यूज़ नहीं आए थे। और शुरू शुरू में जब चैनल स्टार्ट हो रहा होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चैनल पे करनी होती हैं। तो फिर भी मैंने ये रीडिंग की, बिकॉज़ मेरा डे वन से एम ये था कि मैं हर तरह के टॉपिक्स पे रीडिंग करूँगी। और अब मैं जब कभी भी देखती हूँ जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, न्यू फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे न्यू सोल मेम्बर्स हैं, तो बहुत दफ़ा ये होता है कि इस टॉपिक को लोगों ने ज़रूर देखा होता है और वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आई फेल्ट कि मैं इसका एक दूसरी रीडिंग भी करूं, बिकॉज़ इसको तकरीबन कुछ महीने, ज़्यादा महीने हो गए। तो आज मैं थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि मैं 50+ वालों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। इसको मैंने 45 से ही स्टार्ट किया था कि जिनका एज ग्रुप 45 से अबव होता है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और मैं इसका क्रेडिट अपनी सिस्टर को भी देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये टॉपिक रेकमेंड किया था। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें तो लाइफ में हो चुकी होती हैं, अब जो है वो 45+ लोगों के लिए भी रीडिंग करो ताकि उनको भी गाइडेंस मिले और उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो नाउ इट इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई सिस्टर एंड आई लव हर अ लॉट सिमिलरली द वे आई लव ऑल ऑफ़ यू। तो लेट्स सी कि जो लोग 45+ हैं या 45 के हो चुके हैं, 40 यू नो व्हेन 40 इट्स नॉटी वाली फेज से निकल चुके हैं, तो अब 45+ के लोगों की लाइफ में अब क्या चल रहा है, अब क्या एनर्जी है, और उनकी लाइफ में क्या चेंजेस, क्या चैलेंजेस, क्या अचीवमेंट्स हैं। तो उस हिसाब से ये रीडिंग देखेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपको लगेगा कि ये आपको कुछ गाइडेंस चाहिए है अपनी सिचुएशन से रिलेटेड, अपार्ट फ्रॉम लव, इट कैन बी फ्रॉम एनी फील्ड, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। अभी भी अगर इस एज में आने के बाद अगर आप अपनी किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो डेफिनेटली ये भी एक गाइडेंस होगी। टैरो एक गाइडिंग टूल है, इसकी बेसिस पे कभी भी कोई आप अपना फाइनल डिसीजन ना बनाएं, हमेशा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को गैदर कीजिए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लें, बिकॉज हम इतने सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। ठीक है, चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। आई एम सो ग्रेटफुल। रेगुलर बेसिस पर जो है वो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे फिर भी गुजारिश होगी कि प्लीज़ सपोर्ट मी। और मेरी दुआ है कि एक दिन मैं अपने चैनल को बहुत अच्छा ग्रो होते हुए देखूं। ग्रो हो रहा है और मुझे बहुत उजलत भी नहीं है, बट प्रोग्रेस जो होती है अगर वो हो रही होती है ग्रेजुअली, तो आपको एक मोटिवेशन, एक डिटर्मिनेशन मिलती रहती है। ठीक है, तो मैं बहुत आप लोगों की मशकूर और ममनून हूँ। लेट्स स्टार्ट। 45+ लोगों की हम रीडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले चेक करते हैं उनकी एनर्जी। 45+ लोगों की हम रीडिंग कर रहे हैं। 45+ लोगों की हम रीडिंग कर रहे हैं। 45+ एज में जितने भी लोग हैं उनकी हम रीडिंग कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हाँ भाई, इस रीडिंग में क्वींस और किंग्स और जस्टिस और हैरोफेंट ये सब ज़रूर आने चाहिए। लेट्स सी, आपके सामने कार्ड्स आएंगे। अर्थ एनर्जी से रीडिंग स्टार्ट हुई है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अबंडेंट पर्सनालिटी, बहुत ही अबंडेंट एनर्जी। लेट्स सी मोर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई और इक्वेरियस। 45+ लोगों की हम रीडिंग कर रहे हैं, मैं रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ स्पिरिट्स, माय एंजल्स, माय पावर्स, अल्लाह ताला मुझे गाइड करें कि मैं अच्छी से अच्छी रीडिंग बेहतरीन गाइडेंस के साथ दे सकूँ। क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, वाह भाई वाह, अरे वाह। चले जी, जो 45+ लोग हैं, 45 एज वाइज प्लस लोग हैं, आई थिंक जो आपका एक डोमेन है अपने आप को कैरी करना और लोगों को डील करना, उसमें जो क्रॉस रोड और जो कन्फ्यूजन थी, आई थिंक आप उस फेज से निकल चुके हैं। आप बैलेंस हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, आप बैलेंस हैं अपने इमोशंस को लेकर। मैं यहाँ प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा मटेरियल्स की और इमोशंस की बात कर रही हूँ। माइंड और इमोशंस की बात नहीं कर, दिल और दिमाग की बात नहीं कर रही, डीलिंग और जज्बात की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो एक कन्फ्यूजन है कि बाज़ दफ़ा आप कुछ रिश्तों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त
जो 45 प्लस लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कभी कुछ मामलात ऐसे होते थे कि जहां आपको जज्बात से काम लेना है, वहां आपको पैसे की मद में प्रॉब्लम होती थी। मद यानी कि उसकी पैसे की सिचुएशन में, पैसे की तरफ से। जब आपको पैसों की तरफ से अबंडेंस होती थी तो आपके पास जज्बात की कमी होती थी। और इस क्रॉस रोड्स पर आपको लगता था कि मैं डिप्राइव्ड हूँ, यानी कि महरूम हूँ। जब मुझे ज़रूरत है तो अब मैं उस वक्त मेरे पास वो सिचुएशन और वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है कि जिसके हिसाब से मैं अपनी लाइफ को डील करूं। लेकिन अभी अगर मैं देख रही हूँ, चाहे आप फीमेल हो या आप मेल हो, जो मेल व्यूवर्स हैं उनकी फेमिनिन एनर्जी इस वक्त इंतहाई एक्टिवेट हुई हुई है। यानी कि अब आप, अगर आपकी लाइफ में कोई फ़ीमेल है आपकी मिसेस की फॉर्म में, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो अब आप एक बहुत गिविंग नेचर में हैं। अब आप एक बहुत गिविंग सिचुएशन में हैं, गिविंग एनर्जी में हैं। आपको ये लगता है कि जिसकी जिस हद तक ज़रूरत है उसको उसके हिसाब से फाइनेंशियली भी दिया जाए और इमोशनली भी दिया जाए। अगर आप ख़ुद फीमेल व्यूअर हैं तो आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस्ड हो गई है, क्योंकि पहले आपको शायद समझ में ही नहीं आता था कि मैं किसको मोहब्बत दूं और कैसे हालात को ठीक करूं। मुझे बहुत हद तक ये लग रहा है कि आपने फाइनेंशियली स्ट्रगल भी किया है अपने अर्ली 20 से लेकर टिल डेट तक, लेकिन इस वक्त 45 एज ईयर्स पे पहुंचने के बाद आप काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस्ड और फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं। कुजा के ये दो एनर्जीज़ की जंग आप में हमेशा रही, लेकिन अब आपने अपनी मोहब्बत को लोगों के सामने ट्रे में पेश करने के लिए अपने हाथ उठा लिए हैं। अब आपको पता है कि कौन क्या डिज़र्व करता है। अब आंख बंद करके ना मोहब्बत लुटानी है और ना पैसा लुटाना है। अपने लिए भी जीना है, अपने आप को प्रायोरिटी पहले देनी है, और इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना कि अगर अपने आप को प्रायोरिटी दी तो लोगों के जज्बात हर्ट होंगे, और लोगों को मोहब्बत देते हुए ये नहीं सोचना कि अपने आप के ऊपर ख़र्च नहीं किया तो लोगों के जज्बात हर्ट होंगे। ये आपने चीज़, इस एनर्जी से आप मुझे इस वक्त निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। लेट्स सी, मुझे एक कार्ड ये क्लैरिफाई करना है कि ये 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों आए। जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ आपकी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। ये क्यों आया है? यस, 2 ऑफ कप्स। आपको रिश्तों को, अपने सोलमेट और अपने ट्विन फ्लेम, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपनी लवर, अपने क्रश, अपने फियोंसे, अपने कमिटमेंट में मैरिटल रिलेशन जो आपका है, आपको ये पता है कि मेरा वजूद, मेरी प्रेजेंस, मेरी एग्जिस्टेंस, सबसे पहले मैं हूँ तो ये रिश्ता है। और आप लिटरली किसी के साथ आजकल जो 45 प्लस लोग हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि आप लिटरली एक रिवाइव मोड में हैं। आपको शायद अब खौफ नहीं है, बिकॉज अब आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। आप फाइनेंशियली भी अबंडेंट हैं और इमोशनली भी अबंडेंट है। अब आपको कोई फाइनेंशियली लूट नहीं सकता और इमोशनली कोई फूल कर नहीं सकता। तो नाउ यू आर रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, यू आर अवेलेबल, इफ़ आई मस्ट से। आप अवेलेबल हैं एक अच्छे रिलेशनशिप के फेज़ में। दूसरा, मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपकी पर्सनालिटी का एक ट्रांजिशन था, एक फ़ेज़ था जिसमें जब आपने कंप्लीट नहीं हो जाना था तो आपका यूनियन ना होता, आपका रीयूनियन ये ना होता। मुझे बहुत हद तक ये लग रहा है कि आपका किसी न किसी से रिकन्सिलिएशन होने वाला है। कोई ना कोई आपका एक्स वापस आने वाला है और आपका उससे यूनियन होगा। आप उससे मुलाकात करेंगे एंड यू आर गोइंग टू हैव अ बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। ठीक है, 45 प्लस की हम रीडिंग कर रहे हैं। लेट्स सी, और देखते हैं जनाब, 45 प्लस लोगों के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। स्टेबिलिटी आ गई है, जज्बात को लेकर भी, एहसासात को लेकर भी, पैसों को लेकर भी। एंड लिटरली आप आजकल बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, आप अपने आप को बहुत आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये लग रही है कि एक तो आपको हीलिंग टेक्निक्स आ गई हैं। दुखों का मदावा कैसे होता है आपको वो आ गया। आपको रूह का सुकून हासिल कैसे होता है ये आ गया। आपको हीलिंग टेक्निक्स आ गई हैं। तकलीफ़ों से कैसे बचा जाता है आपको ये आ गया। कैसे डाइवर्ट करूं मैं उलझनों से ये आ गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे बहुत, अभी मैं चैनल शफ़ल कर रही थी और मुझे शफ़ल करते करते मैंने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखा। एक मैसेज चैनल हुआ जो मुझे लगता है मुझे ज़रूर बताना चाहिए। आप इस वक्त
नेचर में हर चीज़ को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं बिकॉज आपको लगता है कि यही तो चीज़ें हैं, यही तो मोमेंट्स हैं। आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, अगर ट्रैवल प्लान नहीं कर रहे तो यू वांट टू बी, बिकॉज जो हीलिंग आपको एक ट्रैवल, एक नेचर देती है वो कुछ नहीं देता। इवन नाउ यू आर नॉट एट ऑल वरीड कि मुझे कोई कुछ कहेगा या ना कहेगा, यू आर गोइंग टू डू इट। दूसरी तरफ ये कि अब आप अपनी, जहाँ पर आप बैठें आपको वो तमाम चीज़ें अपनी पसंद की चाहिए, जहाँ आप काम कर रहे हैं आपको वो तमाम चीज़ें अपनी मर्ज़ी की चाहिए। यानी कि पहले आपने बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपनी बात पीछे रखी, अपनी ख्वाहिश पीछे रखी, दूसरों की पहले ख्वाहिश रखी, और अब आपको ये रियलाइज़ हो रहा है नाउ इट्स माई टाइम, आई शुड लिव फुली। तो ये चीज़ बहुत है। आप शॉपिंग करते हुए मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं, अपने पैसे को अपने ही ऊपर खर्च कर रहे हैं और सेविंग टेक्निक्स आपको आ रही हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और जाहिर सी बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब इसी रीडिंग में शायद मैंने कहा था कि लोग बहुत बूढ़े भी हो जाते हैं लेकिन उनको अक्ल और शऊर नहीं आता। वो एक सेइंग है कि मैंने इस रीडिंग में ही शायद पहले गई थी कि हर बूढ़े आदमी से आपको एडवाइस नहीं लेनी चाहिए बिकॉज बेवकूफ़ भी बूढ़े होते हैं। तो ये जो फेज़ आपका है इस एज में, यानी 45 प्लस या 45 से भी अबव आप हो चुके हैं, अगर अब भी आप में मेच्योरिटी ना आए तो दैट मीन्स आपने काफ़ी टाइम वेस्ट किया। लेकिन अब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपकी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी आई है। किंग ऑफ कप्स, मैंने कहा था। किंग ऑफ वॉन्ड्स, चलो भाई किंग ऑफ सोर्ड्स, वाह वाह वाह, हा हा हा। भाई आप तो बहुत ही सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, काफ़ी सारे आपके एडमायरर्स हैं, आपके एक्स आने वाले हैं और उस एक्स में बस बड़ी वैरायटी है, बड़ी ही वैरायटी है। ये एनर्जी फीमेल्स में भी हो सकती है और मेल तो खैर डेफिनेटली होंगे। 3 किंग्स का आना, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइन कि आपकी लाइफ में कोई इतनी ब्लॉकबस्टर किस्म की अबंडेंस आने वाली है जो आपको लगेगा कि यस आई डिड इट। और फिर वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको फील होगी, बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स, सब्र काम आ गया आपका, बर्दाश्त काम आ गई आपकी, आह दुआ में बदल गई। बस मैं ये कह सकती हूँ इस वक्त आप, यानी कि आपको अंदाज़ा नहीं है जो 45 प्लस के लोग हैं वो इस वक्त अपनी किस तरह की एनर्जी में हैं, कि वो इस वक्त किस तरह के लोगों को, हर वो शख्स जिसने आपको छोड़ा वो आपकी लाइफ में अब एंटर होना चाहता है। ठीक है, ये मेल हो या फीमेल हो। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो कि बहुत जेन्युइन इमोशन के साथ है आपकी तरफ, एज अ रिकन्सिलिएशन आ रहा है। एक पर्सन आपकी तरफ इतना हाईली अट्रैक्टिव है और उसकी अट्रैक्शन जो आपकी टूवर्ड्स है उसकी बेसिक रीज़न आपकी स्ट्रेंथ है, बिकॉज पीछे लायन है। और लायन, मुझे तो शेर बहुत पसंद है। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव कि मेरे वॉलपेपर पे लायन होता है और मुझे तो शेर इतने पसंद होते हैं बिकॉज शेरों वाली ज़िंदगी, यू नो। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इतना आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं कि नाउ दे वांटेड टू बी, यू नो, किसी ना किसी बहाने से आपकी लाइफ में जुड़े हुए हों। एंड विद द किंग ऑफ सोर्ड्स आई फील कि कोई एक ऐसा इंटेलिजेंट पर्सन जो कि बहुत ही हाईली प्रैक्टिकल, कट थ्रॉट, डिसेंट, बहुत ही कोल्ड एटीट्यूड उसका, लेकिन आपको बहुत हाई लाइट्स में प्रेस करने वाला। क्यों? क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि आपने, जो मैंने पहले बताया, कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उनमें शऊर नहीं आता। आपने जिस तरीके से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है और इस वक्त आप जिस वक्त हैं, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत हो सकती है। आप ज्वेलरी, ख़ास तौर पे लेडीज़ को मैं कह रही हूँ, आपने पियर्सिंग करवाई हुई है, यानी स्टिल नोज पिन के बजाय आप कोई बाली नाक में पहनती हैं, और अगर नहीं तो आपके पार्टनर आपको इस पोजीशन में और इस स्टाइल में देखना चाह रहे हैं। कुछ लोग अपनी इंटेलिजेंस को प्रोसेस ही ऐसे करते हैं कि जज्बात की भी जो डीलिंग है वो जहन के हिसाब से इस तरीके से हैंडल होती है कि सामने वाला दंग रह जाता है कि कितनी खूबसूरती से यानी कि इसने सब तमाम चीज़ों को जो है वो हैंडल किया है। दूसरी तरफ मैं ये देखूँ तो आप ख़ुद भी चाहते हैं कि आपका स्टैंडर्ड जो है वो ये है। अगर आपकी लाइफ में कोई आए अब, तो एक तो वो बहुत जेन्युइन इमोशंस के साथ आए, चाहे किंग ऑफ कप से, अगर मेल है या फीमेल जो भी, ये एक एनर्जी है, जेन्युइन हो,
मिच्योर हो, ज़ाहिर बात है जब आप 45 प्लस हैं तो आप किसी 20s से तो नहीं चाहेंगे। और इवन अगर आप किसी कम उम्र के शख्स के साथ इन्वॉल्व हैं, आपका कैलिबर जो है उसको असेस करने का वो ये क्राइटेरिया है। आपके पर्सन की फ़िज़ीक बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत ग्लैमरस, बहुत ही मस्कुलर, और अगर वो ख़ातून हैं तो वो बड़ी फ़िट होंगी, बहुत जिम करती होंगी, बहुत योगा करती होंगी, और यानी कि हर लिहाज से आपको यानी ये जो एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ये मुझे इतना स्ट्रांगली लग रहा है क्योंकि आपकी मल्टीटास्किंग स्किल हैं। इतने 3 किंग्स का आ जाना, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। दैट मीन्स कि आप इस वक्त ऐसे हैं कि लोग लिटरली शायद एक दूसरे को, और ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स भी हैं। किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो किसी के पास जज्बात ज़्यादा हैं, किसी के पास पैशन ज़्यादा है तो किसी के पास जहानत है, लेकिन इन तीनों के पास ये चीज़ें एज एन इंडिविजुअल हैं। इनके पास ये है तो इनके पास ये नहीं, इनके पास ये है तो इनके पास ये नहीं, लेकिन आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो बैलेंस्ड हैं, यानी कि आप में ये दोनों चीज़ें हैं और ये एज एन इंडिविजुअल अलग अलग हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, छा गए जी तुसी ठा करके। चलें जी, लेट्स सी मोर। 45 प्लस लोगों की हम रीडिंग कर रहे हैं। लेट्स सी मोर, व्हाट मोर टू कम। 45 इयर्स के प्लस लोगों की हम रीडिंग कर रहे हैं। व्हाट मोर। थीफ, ओके, नंबर 24। मेन फीमेल, नंबर 2। जर्नी, ट्रैवल की बात आई थी। एंड कोर्टशिप। आई एम वेरी थैंकफुल टू वन ऑफ माई व्यूअर, उन्होंने कमेंट किया था और मुझे कोर्टशिप से उन्होंने बताया दैट इट इज़ एन अनदर वर्ड फॉर द रिलेशनशिप और फॉर मीटिंग। बट मैंने जिस तरह से इस डेक में से चीज़ों को पढ़ा है तो इट इज़ अबाउट अ मीटिंग, बट इट इज़ अ मीटिंग विच इज़, जो कि एक रेजोल्यूशन, एक सोल्यूशन की तरफ होती है। दैट इज़ वाई आई टेक इट एज अ कोर्टशिप, राइट। थोड़ा सा ध्यान कीजिए बिकॉज अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो अब आपकी स्टेबिलिटी को देखते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। वो आपसे एसोसिएट इसलिए भी होना चाहते हैं क्योंकि आप काफ़ी लाइमलाइट में रहते हैं। मैं इसको यूँ कर लेती हूँ ताकि आपको नज़र आए। और इस लाइमलाइट में रहने की वजह से ये है कि जब आप पे लाइट पड़ेगी तो थोड़ा सा शैडो उनकी तरफ भी जाएगा। तो आप ख़ुद भी, जैसे मैंने कहा था कि नाउ यू आर अवेलेबल, तो इस अवेलेबिलिटी में कुछ मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपकी मीटिंग बहुत हैपनिंग वे में होने वाली है। ये रिकन्सिलिएशन या ये रियूनियन जो होगा आपके एक्स का या किसी भी ऐसे पर्सन का जो कुछ अरसे से आपसे डिटैच है, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांग हो रहा है कि ऐसी हैपनिंग होगी कि एकदम से जब आपकी उनसे मुलाकात होगी तो लाइक दे विल लिटरली बेग यू कि प्लीज़ कम बैक। आई डोंट नो व्हाई, बट नाउ ये एक ऐसा पर्सन भी है जो कि जानबूझ के भी आपकी लाइफ से चला गया। आपने बहुत खुशी खुशी इसको जाने भी दिया, काफ़ी इनके साथ मसाइल भी हुए, स्टिल इनकी पोजीशन स्टेबल भी हुई। थोड़ा सा ये है कि आप ध्यान करें, कुछ लोग आपकी लाइफ में वापस यू टर्न इसलिए भी मार रहे हैं बिकॉज आप काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुके हैं। आप अचानक से जर्नी भी प्लान कर सकते हैं, आप किसी के साथ ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। आप इस वक्त अगर ऑनलाइन बिजनेस करेंगे तो कोई आपको कहीं पे विज़िट करने के लिए भी बुलाएगा। नंबर 10, 4, 2, 24 बड़े अच्छे नंबर आए, या 24 आए या 2 और 4 आया, और यहाँ पे बीच में 10 आया है। इवन नंबर्स हैं सारे, विच शोज़ बैलेंस है सब कुछ। दूसरी तरफ ये कि आप किसी को कार्गो की ऑफ़र कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो सकता है। किसी कपल के लिए आप हनीमून ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। दूसरा नहीं तो आप ख़ुद अपने लिए कुछ इस तरह का कुछ ट्रैवल प्लान करेंगे जिसमें हो सकता है आपको कोई कुछ सामान दे के तुम ये कहीं ले जाओ, ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ ये कि आपकी मीटिंग किसी होटल में हो सकती है, आप किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हों, किसी मीटिंग में जाएं, किसी ऑफिशियल मीटिंग पे जाएं, किसी वेडिंग को अटेंड करें, कुछ बहुत रॉयल सा, कुछ पॉयस सा जो होगा, और वहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होंगे। और वहाँ पर जब आप वो फंक्शन अटेंड करेंगे तो या तो ये मेन फीमेल आपको वहाँ पर उनसे मुलाकात होगी, इफ़ नॉट देन यू विल बी दिस पर्सन जो कि आप ये एक्सप्लोर करने वाले हैं। मुलाकात मुलाकात मुलाकात। खो गई मैं इस रीडिंग में। एक गाना है वो चैनल हुआ है अभी, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, कुछ इस तरह का मैसेज चैनल हुआ है। और ये जो 3 किंग्स हैं ना,
मतलब आई डोंट नो ये इन्होंने अपने आप को कंट्रोल कैसे किया हुआ है। आपने शायद इनको किसी को ब्लॉक किया हुआ है। ये तीनों आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये मेल हो या फीमेल, लेकिन आपने कुछ अपनी ब्लॉक लिस्ट को ज़रा टटोलें, बिकॉज इन लोग को कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा आपका। आपने लिटरली ब्लॉक डिलीट मारा हुआ है और सारे कॉर्ड्स आपने कट किए हुए हैं। गुड, शाबाश मेरे चीते, शाबाश। चले जी, 45 प्लस होना भी कोई जुर्म थोड़ी है। दिल होना चाहिए जवां ते उम्र की रखिया, ये वो वाली बात है। ठीक है जी, लेट्स सी। 45 प्लस लोगों के लिए अगर रिकन्सिलिएशन की वाइब है तो कोई उनसे क्या कहना चाह रहा है और ये कौन है, फिर आप खुद ही समझिएगा भाई कि ये कौन है। मैं 2 मैसेज निकालूंगी बट क्योंकि ये मुझे तो नहीं पता कि ये पर्सन 3 लोग मेल हो या फीमेल। अगर आप साहब हैं भाई तो आपके तो चारों हाथों तेल में और सर कढ़ाई में होता है ना, ये कुछ इस तरह का। और आप खातून हैं तो फिर तो आशाश है भाई, मज़े ही मज़े। लेट्स सी। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। हाँ भाई, मैंने कहा था ना ये आपको छोड़ के गए और अब इनको कुछ तगड़ा ही किस्म का कुछ रिग्रेट है। आई हिड हु आई रियली एम फॉर यू। चलो अच्छा हुआ, और छुपा लो। अब देखो कितनी अच्छी हो गई है ये, जो भी शख्स है कितना अच्छा हो गया है। एनर्जी थोड़ी मज़ीद चेक करते हैं, फिर मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी। 45 प्लस लोगों के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। लेट्स सी। 45 प्लस लोगों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। एनर्जी के लिए मुझे और मैसेज दीजिए प्लीज़ स्पिरिट, मुझे और मैसेजेस दीजिए। माय एंजल्स, माय गाइड, माय पावर, माय स्ट्रेंथ, प्लीज़ मुझे और मैसेज दीजिए। रिजेक्शन, ग्रैटिट्यूड। वापस आएगा, हर हालत में ये शख्स वापस आएगा और ये आकर देखेगा वही चुन्नी बाबू, और तुम देखोगे वो वाली बात है कि ये अब आकर आपको देखेंगे। बिकॉज इनको ये जितने भी लोग हैं ना, ये जो जितने किंग्स आए थे, इन सब ने आपको रिजेक्ट किया। और रिजेक्शन कुछ ऑफिशियल थी, कुछ फॉर्मल थी, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट थी। यानी कि इन्होंने हमेशा आपको उस जोन में रखा कि भाई तुम तो बस साइड में ही रहो, तुम हमारे तफरी का मरकज़ हो। लेकिन अब जब इनको ये पूरी ओवरऑल एक अपडेट मिल रही है कि आप 45 एज में आने के बाद भी 45 वाली आप में बात नहीं है, आप तो अभी भी कच्ची कली टाइप लोग हैं, तो अब इनको ये हो रहा है। और अब आप देख सकते हैं वो 3 और ये 3, गौर से देखिए, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और आप इस वक्त बहुत सारे, मुझे लग रहा है कि आप किसी प्रेग्नेंट लोगों का ख्याल रख रहे हैं, नर्सिंग से रिलेटेड हो सकता है। और ग्रैटिट्यूड है आपको, इस काम को करते हुए बहुत ग्रैटिट्यूड है, आप बहुत शुक्राने वाली एनर्जी में हैं। जैसे मैंने कहा ना कि मैच्योर एज में आने के बाद भी लोगों को शऊर नहीं आता, लेकिन यहाँ आपको बहुत शऊर आया है। आप बहुत मैच्योरली, आप जो है बहुत ग्रेसफुली आप बड़े हुए हैं और अब आपकी एनर्जी बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती है। यू आर लिटरली टेकिंग केयर ऑफ़ सम लेडीज़ दोज हु आर एक्सपेक्टिंग। इवन वो लोग आपकी तरफ बहुत माइल हैं और बहुत आपकी तरफ वो सपोर्ट सिस्टम के तौर पर देखते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में है तो हमारी काफ़ी हद तक ये फेज़, स्पेशली जो प्रेगनेंसी के लास्ट डेज़ होते हैं, वो सहूलत से निकल जाएंगे। अदरवाइज़ नॉट, आप किसी ऑर्फन का या किसी बेसहारा खातून का काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे हैं। काफ़ी डिपेंडेंसी है, को डिपेंडेंसी है इन लेडी की आपके ऊपर, और इनको बहुत उम्मीद है और इनकी उम्मीद पर आप बहुत हद तक पूरा भी उतरते हैं। तो अच्छा काम है, ये काम करते रहिए। और ये आपकी रीडिंग है जो 45 प्लस के लोग हैं। लेट्स सी आज डिवाइन फेमिनिन से, बिकॉज फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। सॉरी, एक कार्ड गिर गया, मेरा सबसे प्रेशियस डेक, बिकॉज़ ये डेक मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें तमाम रिलीजन की सबसे प्रेशियस लेडीज़ के जो हैं वो ऑरिकल्स हैं ये, कि जिस तरह की वो इतनी स्ट्रॉन्ग
स्ट्रेंथ से भरपूर, और हर उनका जो लाइफ का कैरेक्टर रहा है अपने रिलीजन के हिसाब से। तो लेट्स सी, अगर आप 45 प्लस की आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप किस एनर्जी में, और आपके लिए क्या एडवाइस है कि आप ऐसे ही रहें। लेट्स सी। I think it's Frigga, the goddess of discernment. I spend my time wisely. I only say yes when it is wholly held yes. शऊर वाली बात है। आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब आपको दिल से आवाज़ आती है कि जो मेरा फैसला है, जब आपका दिल और दिमाग दोनों चीज़ें बैलेंस, ये कार्ड भी बैलेंस का आया है। व्हेन यू आर कन्फर्म कि हाँ ये चीज़ मुझे हिट कर रही है मेरे डिसीजन में, आप तभी अपना टाइम, अपनी एनर्जी अब वहाँ स्पेंड करते हैं। अब आप बुलशिट गॉसिप्स के लिए अवेलेबल नहीं हैं। अब आप सिर्फ अपनी कॉल, अपने आप को अवेलेबल उस वक्त करते हैं जब आपको लगता है कि इस वक्त मैं फुली एनर्जी में अपने अग्रीमेंट पर हूँ कि मैं यहाँ पर होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इट्स अ गुड थिंग बिकॉज यू आर थिंकिंग ऑन योर ओन। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल। ये थी जनाब 50 प्लस 45 प्लस लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो और आप अपनी प्राइवेट रीडिंग्स के लिए, इसके लिए मज़ीद एक्सटेंशन चाह रहे हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। पाकिस्तान का कंट्री कोड एंटर करें, मैं आपको व्हाट्सएप पे कनेक्टेड मिलूँगी। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री एंड इट हैज़ अनदर प्रोसीजर्स। ऑलराइट, बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।